दोस्तों, आज 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी जंग किसी हथियार से नहीं, बल्कि कंप्यूटर की कोडिंग और माइक्रोचिप के जरिए लड़ी जा रही है। आज जो देश एआई, 6G नेटवर्क और क्वांटम कंप्यूटिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, वह आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा। और इसी ग्लोबल टेक के रेस में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत ने यूरोपीय संघ के सबसे बड़े टेक हब फिनलैंड के साथ मिलकर एक ऐसी महासाझेदारी की नींव रख दी है, जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक के नीति निर्माताओं को हैरान कर दिया है। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस वक्त फिनलैंड के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां कई ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस माइंड्स करंट अफेयर्स में। आज की इस बेहद खास और विस्तृत विश्लेषण में हम रिकॉर्ड करेंगे कैसे भारत और फिनलैंड की यह नई डील भारत को एक ग्लोबल टेक लीडर बनाने की राह आसान कर देगी। हम जानेंगे इस साझेदारी के तहत 6G, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। भारत और EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसमें क्या भूमिका निभाएगा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का क्या रोडमैप तैयार किया है। वीडियो ज्ञान और सूचनाओं से भरपूर होने वाला है, इसीलिए आराम से बैठिए। पूरी जानकारी समझने के लिए अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठना चाहिए वो यह है, आखिर फिनलैंड ही क्यों? यूरोप के नक्शे पर एक छोटा सा देश फिनलैंड भारत के लिए इतना खास क्यों बन गया है? फिनलैंड को भले ही दुनिया का एक ठंडे और शांत देश के रूप में दुनिया जानती हो, लेकिन जब बात इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की आती है तो यह देश यूरोप का सबसे बड़ा पावर हाउस है। मोबाइल क्रांति की शुरुआत करने वाली प्रसिद्ध कंपनी नोकिया इसी फिनलैंड की देन है। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था और आरडी दुनिया में सबसे एडवांस मानी जाती है। दूसरी तरफ है हमारा प्यारा भारत, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल, विशाल वर्कफोर्स और दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल बाजार मौजूद है। हमारे पास स्केल है, फिनलैंड के पास स्किल है। जब फिनलैंड का नवाचार भारत के विशाल स्केल से मिलेगा तो एक ऐसी अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति को जन्म देगा जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। यही वजह है भारत सरकार ने फिनलैंड के साथ अपने संबंधों को केवल राजनयिक या पारंपरिक व्यापार तक सीमित न रखते हुए इसे सीधे अत्याधुनिक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी का यह फिनलैंड का दौरा इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इस दौरे को और करीब से समझने के लिए आइए चर्चा करते हैं उन रणनीतिक बैठकों की जिन्होंने इस नई साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। पीयूष गोयल जी ने फिनलैंड की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रीका से मुलाकात की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच वित्तीय और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर विस्तार में चर्चा हुई। व्यापारिक बाधाओं को दूर करने, एफडीआई को सुगम बनाने, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के रोड मैप पर दोनों नेताओं ने सहमति जताई। साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे इंडिया EU FTA के तहत द्विपक्षीय जुड़ाव को गहरा करने पर भी मंथन किया गया। इसके बाद गोयल जी ने फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री पकारी पुइस्तो से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था निवेश, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और दोनों देशों के उद्योगों के बीच अस्थायी साझेदारी को नया आयाम देना। इस बैठक के परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं, क्योंकि यही पर भविष्य की तकनीकों पर मिलकर काम करने की रूपरेखा तैयार हुई। दोस्तों, अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जिसे इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। भारत और फिनलैंड ने आने वाले कल की महातकनीक पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने का फैसला किया है। इसमें मुख्य रूप से 3 पिलर शामिल हैं। पहला, 6G टेक्नोलॉजी की वैश्विक रेस। अभी दुनिया 5G की क्षमताओं का उपयोग करना सीख ही रही है, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश 6G की तैयारी में जुट चुके हैं। फिनलैंड की नोकिया टेलीकॉम अनुसंधान में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है। वहीं भारत के पास एक अभूतपूर्व डिजिटल बुनियादी ढांचा UPI 5G प्रसार है। भारत और फिनलैंड मिलकर अब 6G के वैश्विक मानकों को स्थापित करने, पेटेंट रजिस्टर करने और नई स्पेक्ट्रम तकनीकों पर रिसर्च करेंगे। इससे भविष्य की वायरलेस संचार प्रणाली पर भारत का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। सुरक्षित और नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज उद्योगों का संचालन बदल रहा है। दोनों देशों ने साझा हितों वाले क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य सेवा, कृषि, स्मार्ट गवर्नेंस में AI के सुरक्षित, नैतिक और व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए अनुसंधान साझा करने का निर्णय लिया है। तीसरा पिलर है क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम कंप्यूटिंग आज के सुपर कंप्यूटर से अरबों गुना तेज गणनाएं करने में सक्षम है। भारत ने पहले ही अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा कर रखी है। फिनलैंड की मजबूत क्वांटम लैब्स और भारत के वैज्ञानिकों के बीच इस सहयोग से दोनों देशों को क्वांटम संचार, क्रिप्टोग्राफी, उन्नत भौतिकी में अभूतपूर्व बढ़त हासिल होगी। इन द्विपक्षीय बैठक में जिन 2 अन्य रणनीतिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई वह है सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर क्रांति। आज पूरी दुनिया को पता है सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना न कोई स्मार्टफोन बन सकता है, न कार और न ही लड़ाकू विमान। भारत खुद को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अरबों डॉलरों की प्रोत्साहन योजनाएं चला रहा है। फिनलैंड के पास चिप डिजाइनिंग, विनिर्माण अनुसंधान और आपूर्ति श्रृंखला का व्यापक अनुभव है। फिनलैंड की कंपनियों की भागीदारी से भारत के घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अत्यधिक मजबूती मिलेगी। वहीं अंतरिक्ष सहयोग की बात करें तो भारत की
अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपनी उच्च सटीकता और कम लागत वाली उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक के लिए भी विख्यात है। फिनलैंड में कई ऐसी उभरती हुई अंतरिक्ष कंपनियां हैं जो नैनो सैटेलाइट, रडार इमेजिंग और अर्थ ऑर्बिटाइजेशन में विशेषज्ञता रखती हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य के छोटे और कम लागत वाले उपग्रहों को डिजाइन करेंगे और भारत से उन्हें लॉन्च करेंगे। यह अंतरिक्ष के वाणिज्यिक बाजार में दोनों देशों की पैठ बढ़ाएगा। तकनीकी और आर्थिक विकास के साथ साथ एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दोनों देशों ने खास तौर पर ध्यान दिया है, और वो है सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी। जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता के लिए एक बड़ा संकट है। फिनलैंड दुनिया के सबसे हरित और पर्यावरण के प्रति जागरूक देशों में से एक है, जो कचरा प्रबंधन, बायोफ्यूल्स और कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीकों में अग्रणी है। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। फिनलैंड की उन्नत ग्रीन तकनीकों की मदद से भारत अपने बड़े शहरों में प्रदूषण नियंत्रण, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड का निर्माण और औद्योगिक प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम हो सकेगा। यह सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह को बचाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस ऐतिहासिक दौरे का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बिंदु रहा इंडिया फिनलैंड बिजनेस फोरम, जिसका आयोजन हेलसिंकी के हाउस ऑफ द स्टेट्स में किया गया था। इस मंच पर भारत के मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के व्यापारिक दिग्गजों के सामने एक बहुत बड़ा और साहसिक लक्ष्य रखा। भारत और फिनलैंड ने मिलकर साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत EU FTA को मुख्य रूप से मेन माना जा रहा है। मंत्री गोयल ने रेखांकित किया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच टैरिफ को कम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा और रिसर्च साझेदारी को एक कानूनी और सुरक्षित रूप देगा। इस दौरे के दौरान केवल वादे नहीं किए गए, बल्कि 2 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। ये समझौते हैं दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों और अकादमिक जगत को सीधे जोड़ेंगे। भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है, वो सीधे फिनलैंड की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब से जोड़ेंगे। इसके माध्यम से भारतीय डेवलपर्स और फिनिश इंजीनियरिंग अब एक साथ मिलकर नए वैश्विक इनोवेशंस पर काम कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि भारत और फिनलैंड के बीच यह साझेदारी केवल व्यापार बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आने वाले कल की ग्लोबल टेक ऑर्डर में भारत की मजबूत दावेदारी को रेखांकित करती है। फिनलैंड की बेजोड़ तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के विशाल बाजार तथा मानवीय क्षमताएं मिलकर दुनिया के टेक पर अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को